कैसे हो बच्चों आप लोग। बेटा नीट 2022 को लेकर के एमबीबीएस सीट्स को लेकर के बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। एग्जैक्टली कितनी सीट्स बढ़ रही हैं, क्या वो जो प्राइवेट कॉलेजेस के 50% वाली सीट की बात थी वो कितना सही है, कट ऑफ पर वास्तव में क्या असर जाएगा, ये सब चीज़ें एक कन्फ्यूज़न बनी हुई हैं। तो बेटा आज हम लोग इसी बारे में बात करने चल रहे हैं कि इस समय की रियल सिचुएशन क्या है, कि उसमें संभावना क्या है आगे। तो हम लोग आज इसी बारे में बात करने चल रहे हैं। तो एक एक करके पॉइंट को हम लोग उठाते जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं 23,000 सीट्स बढ़ जाएंगी एमबीबीएस की, कुछ 15,000 कोट कर रहे हैं। रियल सिचुएशन क्या है हम लोग उस पर बात करते हैं। बेटा ये बात सही है कि 3,495 3495 इतनी सीट अप्रॉक्सीमेटली कह लें तो 3,500 एमबीबीएस सीट्स के बढ़ने का तो कंफर्मेशन है। और ये 16 स्टेट्स में बटा हुआ है। जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 50 सीट्स बढ़ रही हैं। तो ये एक ऑथेंटिक है। ये जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें इतनी सीट्स टोटल मिलाकर के बढ़ी हुई है। यानी हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, टोटल कंट्री की बात कर रहे हैं, उसमें 16 स्टेट्स में 3,495 या हम कह लें 3,500 सीट्स रियली बढ़ गई हैं। ये एक फैक्ट न्यूज़ है, ये एक सही न्यूज़ है। नंबर 2, ये बात भी सही है कि गवर्नमेंट ने 157 मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल दिया था, जिसमें से 85 अभी ऑपरेशनल नहीं हैं और उसमें 3 एम्स थे। मतलब उसमें जो 3 एम्स अभी आने बाकी हैं, नए बनने बाकी हैं, और 85 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अभी फंक्शनल नहीं हैं। यानी बेटा अगर कहा जाए तो मेडिकल काउंसिल ने अभी उन्हें अप्रूवल नहीं दिया है। तो टोटल 157 कॉलेजेस को गवर्नमेंट ने कहा था कि हाँ आप काम करिए, आप बनिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, आप शुरू करिए। लेकिन उसमें से अभी 85 मेडिकल कॉलेजेस और एम्स को अगर अलग से गिन लें 3, तो 88 टोटल मेडिकल कॉलेजेस अभी फंक्शनल नहीं हैं। तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ये आने वाले कुछ दिनों में कवर होगी जब काउंसलिंग आगे बढ़ेगी। हो सकता है उनमें से कुछ कॉलेजेस को मेडिकल काउंसिल परमिशन दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, जैसा लास्ट ईयर भी हुआ था। काउंसलिंग चल रही थी, उसी बीच में कुछ सीट्स बढ़ गई थी। तो ये लास्ट ईयर भी हुआ था। तो ये एक फैक्चुअल पोजीशन है कि उनमें से 88 कॉलेजेस में से कुछ कॉलेजेस हो सकता है आ जाएं काउंसलिंग के दौरान, या उन्हें मेडिकल काउंसिल को, कि मेडिकल काउंसिल के अपने नॉर्म्स हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज को चेक करने के, उसे परमिशन देने के। तो वो जो सिचुएशन होगी वो आगे चल करके क्लियर होगी कि उसमें कितने कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। तो यानी बेटा अभी तक क्या मतलब निकला, अभी तक अपने पास जो ऑथेंटिक न्यूज़ है सीट्स के बढ़ने की वो है लगभग 3,500 3,495 सीट्स। ठीक है, तो हाँ ये बात सही है। लेट अस बी होपफुल कि कुछ सीट्स हमें, कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस आ जाएं जिससे कि हमें कुछ नई सीट्स मिल जाए एमबीबीएस की। तो ये बेटा लेकिन फिलहाल की पोजीशन ये है। नंबर 3, बेटा जब यूक्रेन वार जब चल रही थी, तो या यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुई तो उस समय वहाँ पर जो हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे वहाँ जो पढ़ रहे थे, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। उन्हें लगभग अपनी जान पे खेल करके वो किसी प्रकार वो वापस आ पाए। तो उस समय एक ये इशू उठा कि क्यों ऐसा है कि एक छोटा देश यूक्रेन, जो कि अपने कंट्री के मुकाबले काफ़ी छोटा देश है, हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे आसान पड़ जा रहा है लोगों के लिए फ़ॉरेन जाके पढ़ना। तो एक ये मैटर अभी चल रहा है। अभी इस पर भी प्राइवेट कॉलेजेस का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि जो 50% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की वो भरी जाएंगी जो गवर्नमेंट फीस है उससे। अभी तक उसमें प्राइवेट कॉलेजेस का जो स्टैंड पॉइंट है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो जो रियल सिचुएशन है वो अभी तक यही है कि यस, लेकिन ये बात भी सही है कि गवर्नमेंट की उस पर निगाह है। तो वो अभी ना हो पाए तो 2023 में, 2024 तक में, या लेट अस बी अगेन होपफुल कि वो 2022 में ही हो जाए। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें प्राइवेट कॉलेजेस का बेटा स्टैंड पॉइंट अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 50% सीट का जाना मतलब उनके बिज़नेस रिवेन्यू पर एक बहुत बड़ा असर आएगा।
तो अब उस पर उनका स्टैंड पॉइंट क्या होगा ये भी आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। तो कुछ लोग जो सीधे कह दे रहे हैं कि नहीं वो अप्रूव हो गया, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है। अभी प्राइवेट कॉलेजेस का स्टैंड पॉइंट आना बाकी है कि वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं, क्या वो इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेटा ये भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ लेट अस बी होपफुल कि वो इसी बार इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है। हाँ ये बात बेटा, इसमें एक चीज़ ज़रूर जो एक उम्मीद की किरण है खासतौर से उन बच्चों के लिए जो 2023 के लिए कर रहे हैं, तो उधर तो सीट्स बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इधर ये 88 कॉलेजेस हैं इनमें से कुछ कॉलेजेस तो ज़रूर तब तक फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक है। और ये प्राइवेट कॉलेज वाला मैटर जो है ये भी किसी न किसी सॉल्यूशन तक पक्का पहुंच जाएगा उस समय तक। तो उस समय तक तो सीट्स पक्का बढ़नी है, यानी 2023 में हम सीट्स का एक मेजर जंप देखेंगे MBBS सीट्स में। ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं बेटा कट ऑफ की। कट ऑफ पर यह बात सही है कि असर जाएगा। तो जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था जिसमें हम लोगों ने बात की थी मेरिट कितनी जानी चाहिए, एक्सपेक्टेड मेरिट कितनी जानी चाहिए 2022 में, वो बात अभी भी मैं उसी नंबर पर स्टैंड कर रहा हूँ कि वो लास्ट जो बच्चे को मिलेगा वो उसी रेंज के आसपास मिलेगा, 587 ±5। तो मेरिट कट ऑफ नीचे जाएगा। इसमें एक बड़ा रोल उसका भी होगा जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग हुआ कि बच्चे जो दो जगहों पर ऑल इंडिया कोटा में भी और स्टेट कोटा में दोनों जगह पर अपना सीट रोक के रखते थे, जिसके कारण काउंसलिंग बहुत स्लो हो जाती थी। जैसे लास्ट ईयर देखो बेटा आप 2021 में तो काउंसलिंग चली गई थी जनवरी तक। तो सेशन कब स्टार्ट होगा पता चल रहा है बच्चा सेकेंड ईयर पहुंच गया और वो अभी एडमिशन प्रैक्टिकली फर्स्ट ईयर में ही हो रहा है उसका। तो ये जो कंडीशन है इससे भी मुक्ति मिलेगी, फटाफट काउंसलिंग आगे जाएगी, क्योंकि अब ये हो गया है कि बच्चे ने एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं फिलअप कर दिए, कहीं डाल दिए, तो फिर वो लॉक हो जाएगा, चाहे वो स्टेट है चाहे वो ऑल इंडिया कोटा है। तो वो जो दो जगह लोग रख के बैठते थे वो चीज़ अब नहीं होगी, तो काउंसलिंग फास्ट होगी। काउंसलिंग फास्ट होगी तो वो बच्चों को मौका मिल पाएगा जो अभी बाहर से ही देख रहे थे, जो पता चल रहा है एक तो दोनों हाथ में लड्डू लिए हुए हैं और एक के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो वो वाली सिचुएशन नहीं आएगी। ये एक अच्छा स्टेप है और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा बेटा ये होगा कि जो काउंसलिंग है वो फास्ट चलेगी, फटाफट जो सेशन है वो नया सेशन स्टार्ट हो पाएगा, ताकि जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं उनकी पढ़ाई तो सही से हो पाए भाई। ठीक है। तो ये एक फैक्ट है। तो बेटा हम लोगों ने टोटल 4 पॉइंट्स के बारे में बात किया। 3500 सीट बढ़ी हैं, यस ट्रू। गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने बढ़ेंगे ये काउंसलिंग के दौरान, या अभी MCC कितनों को परमिशन देगी, मेडिकल काउंसिल जो है MCI वो कितनों को देगी परमिशन, ये भी क्लियर नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस का बेटा अभी स्टैंड पॉइंट पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। और यस ये बात सही है कि काउंसलिंग अब फास्ट होगी और जो बच्चे एक साथ दो जगहों पर सीट को ब्लॉक करके रखते थे वो अब नहीं होगा, तो उससे उन बच्चों को मौका मिलेगा जो अभी पाइपलाइन में थे। तो बेटा अब बात करें उन बच्चों की, देखो जो उस बॉर्डर लाइन के आसपास में हैं वो तो ठीक है वेट कर सकते हैं, लेकिन वेट करने के साथ साथ वो अपनी तैयारी भी जारी रखें, ताकि क्योंकि बेटा आपको ये पता है कि जो मई 2023 में तो एग्ज़ाम मई में ही होगा, तो इधर आप अगर काउंसलिंग खींचते खींचते जुलाई अगस्त, जुलाई के लास्ट में आप ऑलरेडी खड़े हो या जुलाई तो ऑलरेडी बीत गया है, तो आप अगर इस तरह से सितंबर तक चले गए तो उसके बाद आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम बचा। तो वो बच्चे जो कि अभी काफ़ी दूर हैं, जिनमें अगर 100, 150, 200 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है, तो वो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। 2023 में चूँकि सीट्स भी बढ़ रही हैं और अभी सिलेक्शन के बीच का गैप ज़्यादा है, तो अननेसेसरी बेटा टाइम वेस्ट करके उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और वो स्टूडेंट्स भी जो थोड़ा बॉर्डर लाइन पर हैं वो लोग भी प्रिपरेशन को लगातार करते रहें, क्योंकि अगर इस साल उनका किसी कुछ कारणों से कुछ नंबर से रह भी गया तो वो अगले साल एक बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सीट्स भी बढ़ रही है और उनकी प्रिपरेशन अगर उस लेवल पर है कि 2-4 नंबर से या कुछ नंबरों से उनका सिलेक्शन रह गया है, तो अगली बार तो वो बहुत अच्छी रैंक के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग, और लेट अस बी होपफुल कि इसी बार एक बढ़िया रैंक से आपको आपका मनचाहा कॉलेज, मनचाहा बैच MBBS वो आपको मिल जाए। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट।